Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट मिक्स डिस्कस कर रहे थे फॉर क्लास 12th. ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे. तो प्रोडक्ट मिक्स में हमने पैकेजिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया. तो आज हम थर्ड एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लेबलिंग. तो लेबलिंग मतलब क्या होता है, देखो एक बेसिक आइडिया देती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे कुछ इंफॉर्मेशंस दी रहती है. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशंस दी रहती है, उसी को कहते हैं लेबल, उसी को कहते हैं लेबल, और उस प्रोसेस को कहते हैं लेबलिंग. ठीक है, जिस तरह से जो कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के पीछे, उसको कहते हैं लेबलिंग. ठीक है, तो अब देखते हैं लेबलिंग और क्या होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेबलिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन लेंगे एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबल. लेबलिंग क्या होता है, वी ऑफन सी सम इंफॉर्मेशन एट द बैक ऑफ द प्रोडक्ट्स वी परचेस. ठीक है, जैसे अपन ने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, अपन ने मैगी खरीदी, ठीक है, नूडल्स खरीदे, या कोई भी दूसरा कुछ प्रोडक्ट खरीदा, है ना, तो उसके पीछे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है जो हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई नूडल है तो नूडल के पीछे लिखा रहेगा कि हाउ टू मेक नूडल्स, है ना, हाउ टू यूज लिखा रहेगा, फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी रहेगी उसके, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस कंपनी ने बनाया है, क्या ट्रेडमार्क है, और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन रहती है. तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं लेबल. ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन छपी रहती है उसको कहते हैं क्या, लेबल. उस चीज को कहते हैं लेबल. इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. लेबल क्या है, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगी वो उस पर लिखी रहती है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ लेबल्स. अब लेबल्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो सिंपल टैग. सिंपल टैग मतलब कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे, जो असेंशियल कमोडिटीज पे, लोकल प्रोडक्ट्स पे रहती है. ठीक है, ये कैसे प्रोडक्ट्स पे रहती है, ये लोकल प्रोडक्ट्स पे रहती है, सिंपल टैग. और एलोबरेट लेबल्स. एलोबरेट लेबल्स मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और अच्छी अच्छी अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करती है. सपोज नेस्ले, ठीक है, उसके बाद लेस, और उसके बाद मान लो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट, चॉकलेट्स हो गए, ठीक है, आइसक्रीम्स हो गए. तो ये सब क्या है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करती हैं वो होता है एलोबरेट लेवल. वो डिटेल में, है ना, वो कैसे इंफॉर्मेशन देगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है, तो वो होता है एलोबरेट लेबल्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी स्टैट्यूटरी वार्निंग नेसेसरी टू बी गिवन बाय सम बिजनेसेस ऑन देयर प्रोडक्ट. अब आपने देखा होगा कि कोई तंबाकू का प्रोडक्ट है तो उस पर लिखा होगा इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना. जब आप कोई मूवी देखने जाते हो, सपोज करो, ठीक है, आप कोई मूवी देखने जाते हो तो उसमें आती है ना शुरुआत में एक ऐसी एड टाइप आती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, स्टॉप ड्रिंकिंग. तो कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती है. जैसे अगर आप कोई मेडिकल का प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई कफ सिरप खरीदते हो, तो उसके पीछे आपने देखा होगा नॉट फॉर चाइल्ड यूज. ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम चाइल्ड, है ना, कीप इट अवे फ्रॉम चाइल्ड, कीप इट इन अ स्टोरेज, कीप इट इन अ कोल्ड स्टोरेज, है ना, रूम टेम्परेचर, ऐसा सब कुछ लिखा रहता है उसमें. तो ये सब क्या होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती है जो कि कुछ बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट पर देनी पड़ती है. तो आप कोई मूवी देखने जाते हो तो वो एड्स देखते हो ना, वो सब है स्टैट्यूटरी वार्निंग में आ जाता है कि भाई इस शहर को हुआ क्या, कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं, ऐसा. तो वो रहता है, ठीक है. तो वो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती है, कुछ बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट पर देनी रहती है. तो देखो, आई होप आपको लेबलिंग तो क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो अब कुछ लेबल के सैंपल्स है. देखो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने आइसक्रीम जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं उसी प्रोडक्ट को लिया है. तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मैंने जो है आइसक्रीम का दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का दिया हुआ है. ये देखो अलग अलग ये लेबल्स होते हैं. ठीक है, एक तरह से लेबल जो है वो इंफॉर्मेशन का भी काम करता है, और एक तरह से ये जो लेबल है ये आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा. प्रोडक्ट को क्या करेगा,
आइडेंटिफाई भी करेगा। ये देखो यहाँ पर ये जो है इसी को कहते हैं लेबल, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। यहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है, फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम है ना, सारी चीजें लिखी रहती है, प्रोटीन कितना, मतलब पर सर्विंग कितना रहेगा, पर कंटेनर 1 कप के हिसाब से, आइसक्रीम के लिए मैंने लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, अपना लेबल देना पड़ता है। और वहीं पर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स भी रहती है कि सिगरेट्स आर एडिक्टिव, है ना, चाइल्ड अगर कोई मेडिसिन है तो कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ऐसी सब चीजें लिखी रहती है ना। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट्स आर एडिक्टिव, अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पर ये स्टैट्यूटरी वार्निंग्स देनी पड़ती है कुछ कंपनीज को। तो इस तरह के लेबल्स जनरली हम देखते हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ लेबल क्या है। लेबल के फंक्शन ये है कि वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। पीछे लिखा रहता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा होने वाला है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है और क्या क्या कंटेंट्स है इसमें। इंग्रेडिएंट्स भी लिखे रहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, कि किन किन चीजों से मिलकर ये बना है। आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया, ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर ये जो लेबल्स हैं ये सारे, ठीक है, ये किसके लिए काम आएंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आएंगे। फिर हेल्प्स इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग मैंने आपको बताया था ना कि एक तरह के प्रोडक्ट्स को ग्रुपिंग करते हैं, तो वो उस ग्रेडिंग में भी यूजफुल रहता है लेबलिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें हम पता कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये एक तरह का है। जैसे अगर मैं साबुन की बात करूँ तो साबुन में क्या रहेगा, एक तो अपना बेदिंग साबुन रहेगा, एक ये अपना कपड़े धोने का साबुन, ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं ये बर्तन धोने का साबुन। तो अलग अलग टाइप के साबुन रहेंगे, ठीक है। वैसे ही कोई भी दूसरा अगर कोई प्रोडक्ट रहेगा तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए लेबल यूज किया जा सकता है। फिर हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। अगर आप कोई प्रोडक्ट का लेबल देख रहे हो, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर आप उसको देख के बता पा रहे हो कि ये कौन सी कंपनी का है, तो कंपनी इज सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। अगर आप ये सब आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हो तो कंपनी इज सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, तो हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन, ठीक है। लेबल को देखकर आप बता सकते हो कि ये कौन सी कंपनी का हैगा। फिर उसके बाद फुलफिल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया कि सिगरेट मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हार्मफुल रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देनी है, मतलब स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है जो कि लॉ के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा, लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा, ठीक है। आई होप आपको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। So thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe for more such videos. Thank you.